हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश ओमकार फिर से हाजिर हूँ एक प्यारी सी नई सी स्टोरी लेकर जो मैंने सुनी थी बीके डॉक्टर मोहित गुप्ता से। बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक सिपाही था जो काफ़ी निपुण था अपनी युद्ध कला में, खास करके धनुर्विद्या में वो बहुत अच्छा था। माना जाता था कि वो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था और धीरे धीरे उसने सारे धनुर्धारियों को हराकर उसने ये बात साबित कर दी थी कि वो दुनिया का श्रेष्ठ धनुर्धर है। और इसी के कारण उसके मन में काफी घमंड आ चुका था और बार बार वो लोगों को ललकार कर कंपटीशन के लिए, प्रतियोगिता के लिए बुलाकर उन्हें हराकर उनका अपमान किया करता था। वो अलग अलग राज्य में जाता था, उन राज्य के राजाओं को चुनौती देता था और उन चुनौतियों में राजा को हराकर उन राजाओं को वो अपमानित करता था और उनसे इनाम के तौर पर काफी दंड भी वसूल करता था। एक दिन वो नौजवान सिपाही भरतपुर राज्य में आया और भरी राज्यसभा में राजा को ललकारते हुए उसने कहा कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, क्या आपके राज्य में किसी में इतनी ताकत है कि मेरे सामने टिक पाए? अगर नहीं तो आप मेरे सामने घुटने टेक दीजिए और मुझे इनाम और पुरस्कार दीजिए। राजा ने उसे दूसरे दिन सभा में आने के लिए कहा। अपने मंत्रियों के साथ चर्चा विचारणा करने के बाद राजा ने अपने राज्य के एक बुजुर्ग निवृत्त सैनिक को बुलाया, सिपाही को बुलाया जो अभी रिटायर्ड हो चुका था। जब दूसरे दिन उस नौजवान सैनिक ने एक बुजुर्ग आदमी को अपने सामने कंपटीशन में खड़ा देखा तो हंसने लगा और उसका मजाक उड़ाने लगा कि बूढ़ो, क्या तुम्हें निशाना दिखता भी है? सही से ठीक से चल भी पाते हो? तीर कमान उठाने की बात तो दूर है कि तुम खुद भी उठ पाते हो? और उसने जब मैदान में जाकर बहुत दूर लगे हुए एक निशाने पर सटीक निशाना साधा और दूसरी पल दूसरा तीर निकालकर उसी पहले वाले तीर को चीरते हुए वापस उसी निशाने पर लगाया और हंसते हुए कहा, तब तुम ये कर पाओगे? उस बूढ़े आदमी ने कांपते हुए हाथों से 2 तीर लिए और धड़ाधड़ छोड़ दिए और उसी तरह परफेक्टली एक्यूरेट एक के ऊपर एक तीर मारा। अब उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हारा चैलेंज तो मैंने कंप्लीट कर दिया, अब मेरा चैलेंज तुम स्वीकार करोगे? उस नौजवान ने कहा, हाँ क्यों नहीं, जरूर करूंगा। बूढ़ा आदमी उसे ले गया अपने राज्य की 2 ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच। उन 2 पहाड़ियों के बीच में एक रस्सी का हिलता हुआ डुलता हुआ एक झूला था जिस पर हम जाए तो हमें चक्कर आ जाए, पसीने आ जाए। और ठीक वैसे ही उस नौजवान के भी पसीने छूटने लगे, चक्कर आने लगे। उसने घबराते हुए उस बूढ़े आदमी से कहा कि कंपटीशन तो हमारी चैलेंज तो धनुर्विद्या की, ये आप क्या कर रहे हैं? उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुम बस मेरे पीछे आओ। बराबर उन 2 पहाड़ियों के बीच में आकर दूर एक पेड़ के पत्ते पर निशाने साधते हुए उस बूढ़े आदमी ने तीर छोड़ा और तीर ठीक निशाने पर लगा। अब उसने कहा, क्या तुम ये कर पाओगे? उस नौजवान ने कांपते हुए पसीने पोंछते हुए एक तीर उठाया, जैसे तैसे वो तीर तो छोड़ा लेकिन निशाना तो दूर, कहीं दूर जाकर वो तीर गिरा। उसने अपनी हार मान ली, वो बहुत शर्मिंदा हो गया, उसके आंख में आंसू आ गए और वो उस बूढ़े इंसान के पैरों में गिर गया और रोते हुए कहा, मुझे माफ कीजिए, मुझे मेरी विद्या का बहुत घमंड आ चुका था, मैं इसके लिए आपसे तहे दिल से माफी मांगता हूँ। तब उस बूढ़े इंसान ने हंसते हुए उसे गले लगाया और कहा, बेटा धनुर्विद्या में तो तुम सर्वश्रेष्ठ हो, लेकिन एक एक्यूरेट निशाना लगाने के लिए, अपने लाइफ के लक्ष्य को पाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारा मन, हमारा माइंड। अगर हमारा माइंड स्थिर नहीं है, अगर हमारा माइंड भटकता रहता है तो हम एक जगह पर फोकस नहीं कर पाएंगे, एक जगह पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे और ठीक से अपना निशाना, अपना लक्ष्य नहीं साध पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर हमें हमारे लाइफ में सक्सेस पाना है, हमारे गोल को अचीव करना है तो हमारे मन रूपी इस बेकाबू घोड़े को हमारा मित्र बनाना होगा और उसे कंट्रोल करना होगा। दोस्तों, अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो हमें हमारे मन पर स्वयं रखना पड़ेगा, हमारे माइंड पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हमारा माइंड वीक है, कमज़ोर है तो परिस्थितियाँ समस्याएं बन जाएगी, बड़ी चुनौती का रूप ले लेगी। अगर हमारा माइंड स्थिर है तो
परिस्थितियाँ हमारे लिए छोटी सी चुनौती बनकर रह जाएगी। लेकिन अगर हमारा मन दृढ़ है, सशक्त है, तो वही परिस्थितियाँ हमारे लिए अवसर बन जाएगी कुछ कर गुजरने का। वही ऑब्स्टेकल्स, वही परिस्थितियाँ एक अपॉर्चुनिटी का रूप ले लेगी अगर हम हमारे माइंड पर कंट्रोल रखें। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए, मन की अद्भुत शक्तियों को हमारे जीवन पथ में आगे बढ़ने का रास्ता बनाने के लिए, उन्हें हमारा संगी, साथी और मित्र बनाने की बहुत सारी बातें हम करेंगे हमारे अगले वीडियोस में। हमारे साथ जुड़े रहिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।